गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत, इंपॉर्टेंट हफ्ता इस हफ्ते हमें करनी है हमारी फरवरी वायदा की मंथली एक्सपायरी की तैयारी। और उससे पहले पिछले हफ्ते हमने देखा थोड़ा सा दबाव, लास्ट लेग जो था, सेकंड लास्ट लेग इस एक्सपायरी का, थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ। डीआईएस की सेलिंग अनअबेटेड कंटिन्यू होती हुई और एफआईएस की बाइंग थोड़ी सी ठंडी पड़ रही थी, इसीलिए वो दबाव थोड़ा, प्रेशर थोड़ा माउंट हुआ। इनफैक्ट इवन फ्राइडे को भी दबाव था, लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कुछ उछाल के साथ अमेरिका में शुरुआत, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है कि हम एटलीस्ट एक ग्रीन टिक के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो पिच आपकी स्क्रीन पर, नीरज जी सब बढ़िया ना, ठीक ठाक ना, या कुछ घबराना है? बिल्कुल घबराना चाहिए। अच्छा बिल्कुल नहीं है। आप एफआईएस की बाइंग देखिए और डीआईएस की सेलिंग देखिए, और दूसरा जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड और इन्फ्लेशन के कंसर्न दुनिया भर में हो रहे हैं, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए और बहुत अलर्ट ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अब वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, डिस्पाइट इसके कि वो पैकेज वैकेज आएगा, सब डिस्काउंटेड है, उसमें ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं आने वाला जिससे मार्केट को बूस्ट मिले। तो बहुत अलर्ट ट्रेड आपको करना चाहिए और स्क्रीन देख के करना चाहिए। हालांकि 10 के 10 हम लोगों ने बाई रखे हैं, मेरी टीम में तो बाई है पूरे, लेकिन मैं आपको ये अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेटअप अब थोड़ा उतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा मुझे, तो इसलिए कॉशन है। परफेक्ट, शुरू करूं? यस। तो 10 के 10 बल्लेबाज तो बिल्कुल ठीक मेरे पास भी हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मूड बदला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉशियस अंडरटोन की बात जो नीरज जी कह रहे हैं। मेरे पास लार्जली एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, और ये सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं अपने हाई से 10 से 20% करेक्शन के साथ इस समय अवेलेबल हैं। फ्राइडे को जब बाजार में दबाव आ रहा था तो इंडिकेशंस थे कि लोग इस सेफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है आज नहीं, इस हफ्ते के दौरान ये एफएमसीजी स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत होनी चाहिए, लंबे समय से जो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है उसके बाद। तो कई सारे स्टॉक्स हैं, बेहतरीन कंपनीज हैं, इनको पोर्टफोलियो में होल्ड करने का मन हो तो भी इस गिरावट में खरीदारी करने का मन, और मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी ये स्टॉक ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा बेहतर आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। पहला स्टॉक नेस्ले इंडिया, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। 18,800 के साल के हाईज, ये स्टॉक 12-13% अपने हाईज से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। रिजल्ट रिएक्शन शार्प था, रिजल्ट्स पे डिसअपॉइंटमेंट था, माइनर डिसअपॉइंटमेंट था, पर रिएक्शन शार्प था। फ्राइडे का ट्रेड इंडिकेट कर रहा है कि कैसे ना उस बाजार में गिरावट में भी स्टॉक मैनेज कर गया अफ्लोट रहने में, है ना। वो दबाव नहीं आया तो दिख रहा था वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है। ये कंपनी अपने इनोवेशंस के लिए जानी जाती है, पैकेज फूड की इस देश की लीडर है। मैगी, किट कैट, नेस्कैफे, क्या ब्रांड्स हैं, मार्की ब्रांड्स हैं। इस कंपनी की टैगलाइन है गुड फूड गुड लाइफ, ग्रेट स्टॉक। नेस्ले इंडिया को दावेदार पे रखना है, और ये आज की ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, ट्रेडिंग तो करें अगर मन हो, कंफर्ट वैसे भी है, और इन सब स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है हमको। डाबर इंडिया, इसको मैंने पिछले हफ्ते सेल दिया था जब वो प्रमोटर्स आधा टका स्टेक बेच रहे थे, पर उसको एब्जॉर्ब करा। फ्राइडे के क्लोज होते होते हमने देखा था रिकवरी आनी स्टॉक में शुरू हो गई थी। तो वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनीज है इस देश की। पिछला क्वार्टर आज तक के हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इस कंपनी ने क्लॉक करे थे। भारत का एफएमसीजी कारोबार इस कंपनी का 19-20% Q3 में साल दर साल ग्रो करा। इस तरह का ट्रैक्शन पकड़ रही है। डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, पुदीन हरा, हनी टस, लाल तेल, शिलाजीत, अरे क्या ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास। और आयुर्वेदा आजकल सब चर्चा करते हैं, वो बबूल, वो वाटिका। मुझे लगता है इस कंपनी को भी रेडार पर रखना है। ये स्टॉक, प्रमोटर्स ने जो माल बेचा वो अलग कहानी, अदरवाइज हिस्ट्री में प्रमोटर्स को लेकर कोई कंसर्न्स कभी रहे नहीं डाबर को लेकर, कंपनी स्पेसिफिक। तो 520-521 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। तीसरा जो एफएमसीजी स्टॉक है वो है मैरिको। बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अब लग रहा है ये स्टॉक चलने की तैयारी में है। फ्राइडे को भी आपने देखा हो किस तरह का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा रहा था। लास्ट वीक भी मैंने टीम में शुमार करा था, आपको याद हो तो। लाइकली है कि फ्राइडे का 1.5% के अपमूव के बाद आज फॉलो अप देखने को मिलेगा। अच्छा, तब जब मैंने लिया था तब वो इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड मीट की तैयारी कर रही थी कंपनी, जो कि 3 मार्च को है। ये सब कंपनीज आप जानते हैं, वाकिफ हैं, पैराशूट, सफोला, वो अब तो फूड पोर्टफोलियो में बड़ा ट्रैक्शन आ रहा है। मेरे ख्याल से नीरज जी ने फ्राइडे को सुबह ट्वीट भी करा था, मैरिको की मैरिको के इंस्टेंट नूडल्स, मैरिको की मैगी कैसे कहूं मैं, वो तो नेस्ले की मैगी है, ब्रांड है वो। मैरिको के इंस्टेंट नूडल्स तैयारी, मतलब वो अपना फूड पोर्टफोलियो भी ट्रैक्शन लाने की है।
तो आपने नेस्ले, डाबर, मैरिको और ये सब ऑफ हाइज लार्जली स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। मैरिको में तो अब स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन के बाद दिखना शुरू हुई है। इन सब में खरीदारी करने का मन। चलिए खरीदारी पे ही करिए। जैसा कि फ्राइडे को हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हो सकता है बैंक स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे, और वो लगे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बेच के निकल गए, क्योंकि रिस्की ट्रेड कभी रखना नहीं चाहिए। 3 दिन में पैसा आपने बना लिया, 3 अपर सर्किट लगाए 60% 70%, और फ्राइडे को जैसा कि मेरा अनुमान था वैसा ही हुआ। कुछ में लोअर सर्किट, कुछ 6 से 7% नीचे गए। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है। इससे भी पता लगता है कि मार्केट में दम नहीं बचा है, अब स्ट्रेंथ है नहीं। चलिए एनीवे, खैर आइनॉक्स लीजर इसलिए चुना है इसको कि इनका एक कैलकाटा में जो बहुत ही फेमस आइकॉनिक सिनेमा हॉल था, जिसको मेट्रो के नाम से भी वहाँ जानते हैं, चौरंगी में, जो लोग कैलकाटा के होंगे उनको पता होगा, वो रीओपन हो रहा है। एमजीएम जो किसी ज़माने में जिसने 1935 में ये बनाया था, गोल्ड मायर एमजीएम, वो रीओपन हुआ है। तो उसकी एक अलग वैल्यू है, अलग हिसाब से है। तो हमें लगता है कि इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए भी बड़ा प्रेस्टीजियस, और कैलकाटा के लोग कला और संस्कृति और फिल्मों को लेकर के बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, उनको उससे बहुत लगाव होता है। तो इस पिक्चर हॉल का खुलना लीजर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वेबसोल एनर्जी में ध्यान रखिएगा, 24 तारीख को बोर्ड बैठक है, फंड रेज करने जा रहे हैं इक्विटी के जरिए, तो यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सुवेन लाइफ में भी प्रमोटर को वारंट जारी किए गए हैं, प्रेफरेंशियल दिया जा रहा है, और फार्मा डिफेंसिव प्ले के तौर पे भी आप लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट वीक होता हुआ दिख रहा है तो इसमें खरीदारी कर सकते हो। और चौथा स्टॉक और पांचवा स्टॉक से बताता हूँ, ये मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर। अब देखिए, नागपुर में, पुणे में, इन सब जगहों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव, जिसको थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो भी वेव मानिए आप, तो एक बार फिर से इन स्टॉक्स पर वापस रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि कोविड केसेस महाराष्ट्र, केरल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक रडार पर रहेंगे, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 5 हो गए आपके, तो 2 और बताता हूं। बढ़िया बिजनेसेस, एफएमसीजी फोकस, ऑफ हाइज जो ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक्स पे मैं फोकस कंटिन्यू करूंगा शुरुआती टीम में। अगला स्टॉक जो स्क्रीन पर आएगा वो है ब्रिटानिया। आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, 4000 प्लस के साल के हाइज, और ब्रिटानिया जो रिसेंटली करेक्ट हुआ है, 17% ऑफ हाइज चला गया है। और ये कंपनी लीडिंग फूड कंपनी है इस देश की, जो बायंसी रूरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, या अर्बन में जो रिकवरी आ रही है, उसका बेहतरीन प्ले है आप लोगों की स्क्रीन पर। बिस्किट्स में जो ब्रांड्स हैं, गुड डे, मारी, टाइगर, बोरबॉन, अरे लंबी लिस्ट है, हम सब ने खाया हुआ है कभी ना कभी। इसके अलावा ब्रेड, चीज और वो केक्स, रस्क, वेफर्स, गजब का धंधा है इस कंपनी का, और एक लीडर है, नेशनल ब्रांड है, बहुत डीप मार्केट रीच है। एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी को इसके साथ कंपेयर करा गया था, कोई कंपैरिजंस ड्रॉ नहीं हो सकते इस कंपनी के साथ। मुझे लगता है खरीदारी करने का मन। और 3399, वो काबा जी की साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 3400 के लेवल से ₹1 नीचे। गोदरेज कंज्यूमर 800 प्लस इस स्टॉक ने छुआ था। ये स्टॉक अब वहां से ऑलमोस्ट ₹100 अपने हाइस से करेक्ट होकर इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और बाकी एफएमसीजी कंपनीज का हाईलाइट थी इंडिया फोकस, इंडिया थ्रस्ट। गोदरेज का भी इंडिया फोकस है, लेकिन इन्होंने बहुत ओवर द इयर्स स्मार्टली डाइवर्सिफाई करा था। 3x3 अप्रोच एक कंपनी का मैनेजमेंट कहता है। अभी 3x3 अप्रोच क्या है? 3 ज्योग्राफीज, 3 की प्रोडक्ट्स। 3 ज्योग्राफीज उभरते बाजार थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो एशिया के में भारत के अलावा कुछ फेरिफेरी के मार्केट्स, और बाकी ये 3 ज्योग्राफीज पे फोकस है। और 3 कैटेगरीज में गोदरेज अपनी पकड़ गजब की कर दी है, होम केयर, पर्सनल वॉश और हेयर केयर। और ये कंपनी लार्जेस्ट हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स कंपनी है इस देश की। इमर्जिंग मार्केट्स में हेयर केयर प्लेयर्स में से एक, चुनिंदा टॉप नॉच कंपनीज में से एक है, और गजब का धंधा यहां पे ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। ये सारे स्टॉक एफएमसीजी सरप्राइजिंगली जब बाजार तेजी दिखा रहा था, यहां पे करेक्शन का मोड था। आज कॉशियस अंडरटोन आपने अभी नीरज जी की सुनी, ये क्लियर कट फ्राइडे को भी इंडिकेशंस थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो अच्छे डिपेंडेबल धंधे हैं जिन पे इस समय बेट करने का वक्त है, और बहुत लाइकली कि पॉकेट्स आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। इस नोट पर हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल्स की बारी है। डॉक्टर लाल, और तीसरा स्टॉक है उसी सेगमेंट का। पहले हमने आपको बताया मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये लैब वाले स्टॉक्स में एक बार फिर से रौनक आती हुई आपको दिखेगी। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, तो पुलिस अब चालान करेगी अगर आपने मास्क नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे, और वो चालान ₹1000 तक भी हो सकता है। कहीं कहीं खबरें ये भी छपी हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। पैथ लैब का इसलिए भी बहुत बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि हेल्थ के जो हजार्ड्स हैं अब बहुत बढ़ गए हैं। आपको मामूली सी भी खांसी होगी तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट जरूर लिख देगा।
तो इसलिए इस पर फोकस करिएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब इसीलिए 2500 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ओके, डिपेंडेबल के तौर पे जब इतनी सारे एफएमसीजी कंपनी कह दी हैं तो एक मिस आउट तो हो ही नहीं सकती। वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। 2614 साल के हाइस 16-17% अपने साल के हाइस से करेक्ट होकर HUL इस समय कामकाज कर रहा है। और आपने साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन आते हुए, आउट परफॉर्मेंस आते हुए फ्राइडे के ट्रेड में नोटिस कर रहा होगा स्टॉक को, अगर आप वॉच कर रहे होंगे, जब मार्केट्स क्रम्बल कर रहे थे, टूट रहे थे। लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी, 130 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस देश में HUL को पैर जमाए हुए। 10 में से, इनकी खुद की स्टडी कहती है, 10 घरों में से 9 घरों में आपको HUL का एक ना एक प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। इस तरह की रीच इस देश में जो टॉप 100 सुपर ब्रांड्स है ना, उसमें इकलौती कंपनी के 14 सुपर ब्रांड्स हैं। इस तरह से इस कंपनी ने पैंट बनाई है। और कैटेगरी लीडरशिप कहते हैं ना, 90% कैटेगरी बिजनेसेस में ये लीडर है हर धंधे में, मतलब। तो इस तरह की पकड़, तो मैं एफएमसीजी पे अगर दाव लगा रहा हूं, ऑफ हाइस ट्रेड करने वाले स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, तो ये लीडर कैसे नहीं हो सकता। डिपेंडेबल का दर्जा है साहब। जहां मौका मिले एक्यूमुलेट करते रहिएगा, ट्रेडिंग का मन ना हो तो। पर मुझे लगता है ट्रेडिंग में भी ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के अगले दो स्टॉक्स लेकर आएंगे। कंपनी लगता है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है, इसलिए इसमें बायबैक की खबर है। 49 के आसपास ट्रेड कर अब तक बार बार दिखने लगे हैं स्टैंड पे, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आशियाना हाउसिंग भी खरीदी। इनके लिए खबर ये है कि इन्होंने एक जमशेदपुर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था आशियाना आदित्य फेज़ 2। उसमें 200 यूनिट इन्होंने बनाई थी, उसके लिए 305 लोगों ने अप्लाई किया और वो सब बिक गई हैं। तो ये अपडेट ये दिखाता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का मकान बनाएं और सही प्राइस पे बेचें तो झारखंड, झुमरी, तलैया कहीं भी बिक सकता है, बम्बई में भले न बिके। तो ये इस स्टॉक की हमें लगता है बहुत अच्छी क्वालिटी है कि राइट प्राइस पे अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट उन्होंने बेच लिया। ओवर डिमांड है इसमें, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 120 का टारगेट। ठीक बात। तो मुंबई में तो बिल्डर्स की अंग्रेजी को लेकर दिक्कत है। तो 2 BHK फॉर ओनली 2.5 करोड़। हाँ, ओनली 2.5 करोड़। उल्टा हो गया है, ओनली 2 BHK फॉर 2.5 करोड़ की जगह। तो यहाँ पे ये गड़बड़ा गया मामला। और 2 BHK भी 460 स्क्वायर फीट। हाँ, मतलब वो अंग्रेजी गड़बड़ा गई बन रहा है। रैलिस इंडिया फ्री हिट के तौर पे लेकर आया हूं। 340 साल के आइस थे, वहां से 25% ये स्टॉक नीचे कामकाज कर रहा है। सॉलिड पेरिटेज, टाटा ग्रुप कंपनी, टाटा ग्रुप का 50% से ज्यादा का हिस्सा। ये कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन, सीड्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह के धंधे में है। पकड़ तगड़ी है। 80% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पे रैलिस इंडिया के प्रोडक्ट्स आपको इस देश में नजर आएंगे। और आज मेंशन क्यों कर रहा हूं, कल से हिरनबा नाम की कंपनी का IPO खुल रहा है। उसका बेहतरीन पीयर आपकी स्क्रीन पर है। मुझे लगता है इस हफ्ते ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाने का दमखम रखता है, इसलिए रैलिस फ्री हिट का दर्जा। और डॉक्टर रेड्डीज, मैंने एफएमसीजी की बात करी थी, डॉक्टर रेड्डीज में आपने नोटिस करा होगा फ्राइडे के ट्रेड में क्या बढ़िया एक्यूमुलेशन स्टॉक में हो रहा था। 5500 प्लस के लेवल से ये स्टॉक भी 15% इस समय ऑफ हाइस ट्रेड करता हुआ, नीचे ट्रेड करता हुआ। इसीलिए यहां पे खरीदारी, मुझे लगता है फ्राइडे का जो एक्यूमुलेशन था, आज भी वो लाइकली है कि स्टॉक में आप अपसाइड थ्रस्ट जनरेट करें। 4800 के टारगेट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 खिलाड़ी और हम दोनों की टीम्स के क्विक रैप अप्स। आखिर के 2 शेयर्स पावर प्लेज में TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और D-Link। इनको इसलिए लिया मैंने क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों रविशंकर प्रसाद जो मीटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस जब किया था PLI स्कीम, तो उसी के साथ उन्होंने आगे के इंडिकेशन दे दिए थे कि अगला PLI जो आने वाला है वो कंप्यूटर के, लैपटॉप के, प्रिंटर बनाने वाली कंपनी, कैश मशीन वाली कंपनी, इन सब के लिए, POS वाले के लिए। तो अब इसमें बहुत ढूंढने पे ही 1 ही 2 कंपनी मिलती हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनेगी क्योंकि जिस दिन अनाउंसमेंट होगा तब तक ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुके होंगे, तब सेल करने का टाइम होगा। तो 143 की टारगेट था, इसको खरीदारी कर सकते हैं। D-Link के लिए टारगेट 125 का होगा। टॉरेंट पावर, तो ये दोनों खबरों वाले लास्ट के स्टॉक्स जो रखे हैं, हाईएस्ट बिडर हैं 51% जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव में।
तो अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हो, पर ये स्टॉक वो हैं जो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट इवन लाइकवाइज जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। इनके लिए अच्छी खबर, ये बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बड़ा स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डीपी यूरेशिया नाम की कंपनी में ऑलमोस्ट 33% स्टेक एक्वायर करा जा रहा है, और ये डीपी यूरेशिया जैसे डोमिनोज, ये जुबिलेंट फूडवर्क्स मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया की और सब कॉन्टिनेंट की हमारे। वैसे ही ये जो डीपी यूरेशिया है, ये टर्की, रशिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, इन 4 जगहों की मास्टर फ्रेंचाइज है जहां पे इन्होंने 33% स्टेक एक्वायर करा है। इंटरेस्टिंग है। हाँ, करेंसी रिस्क बन जाता है कंसर्न वालों के लिए, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल डाइवर्सिफिकेशन है। आप रखेंगे इस कंपनी को। मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पे नीरज जी क्या पसंद आ रहा है? जुबिलेंट फूडवर्क्स, और इसमें तभी 2-3 रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। 3-3 हज़ार तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी स्टॉक बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, और ऊपर से थोड़ा करेक्ट होकर नीचे है, तो 3000 का जो लक्ष्य आप दे रहे हैं, खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। मेट्रोपोलिस, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर कंसर्न्स है। पसंद सबसे ज्यादा आती है डॉक्टर लाल पैथलैब स्पेस में, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर इस समय कंसर्न्स हैं और वो थीम प्ले आउट करनी, तो मेट्रोपोलिस एक बेहतर विकल्प। इस स्टॉक को आप रखिएगा। रीसेंट करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव जोन्स पे वैसे ही खड़ा हुआ है। इस नोट पर क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज, लेकिन स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली है। लार्जली डिफेंसिव पे फोकस। एफएमसीजी शायद आउट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है, और ये वो पॉकेट है जो लार्जली ऑफ हाई ट्रेड कर रही है। 10 से 15-20% का करेक्शन ज्यादातर स्टॉक्स में आपको देखने को मिला होगा। नेस्ले इंडिया पहला स्टॉक, हाई से 15% के आसपास का दबाव। फ्राइडे को प्रेशर के बावजूद ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन देखने को मिला था। रडार पे रखना है, अच्छे लेवल्स है। डाबर दबाव आया था, 0.5% प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा था, लेकिन मेरे ख्याल से फ्राइडे को ही लो लेवल से रिकवरी की शुरुआत हो गई थी, और प्रमोटर्स को लेकर ऐसा कोई कंसर्न है नहीं। वो 0.5% स्टेक जो बेचा था वो एबरेशन के तौर पे रखें। कई लोग कंसर्न की बात कर रहे थे, कोई कंसर्न नहीं। मुझे लगता है अच्छी आयुर्वेदा का परफेक्ट बेट है इस देश का। मैरिको बड़े स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के बाद ये स्टॉक इंडिकेशन देना शुरू कर चुका है कि एक तैयारी हो रही है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली की। इसीलिए मैरिको को मैं बार बार रडार पे रख रहा हूं, खरीदारी करने का मन। ब्रिटानिया बहुत तगड़ा करेक्शन, ऑफ हाईज आया है 4000 प्लस के लेवल से, खरीदने के मौके। गोदरेज कंज्यूमर भी अपने हाई से 100 रुपए नीचे चल रहा है, और ये सब ऊपर वाली कंपनी इंडिया स्पेसिफिक बेट है। गोदरेज कंज्यूमर दरअसल उभरते बाजार इमर्जिंग मार्केट्स की एक बहुत अच्छी बेट है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ओवर द ईयर्स बहुत डाइवर्सिफाई करा है एक्विजिशंस के जरिए। और जब एफएमसीजी पे दाव लगाने की इस हफ्ते बात कर रहा हूं, तो HUL के बिना कैसे हो सकता है। इस स्टॉक को रडार पर रखना है खरीदारी करने के, और बहुत अच्छे करेक्शन के बाद इस समय अवेलेबल है ये स्टॉक, इसीलिए एक्यूमुलेट जरूर करके चलिएगा अगर आज ट्रेडिंग का मन ना हो तो भी। रैलिस इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन की जानी मानी कंपनी, बेहतरीन बिजनेस, टाटा एंटरप्राइज प्रमोटर्स, और कल से एक हिरनबा नाम की सेक्टर लीडर के IPO खुलने की तैयारी हो रही है। शायद उसका रब ऑफ इस पूरे हफ्ते आपको रैलिस इंडिया में देखने को मिले, जो कि अच्छा खासे करेक्शन 25% साल के हाई से नीचे है। डॉक्टर रेड्डीज एक और बढ़िया फार्मास्यूटिकल का प्ले। फ्राइडे को एक्यूमुलेशन की शुरुआत हुई थी, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, खरीदारी हो रही है स्टॉक में, इसलिए मुझे लगता है इस हफ्ते ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके देगा। टोरेंट पावर और जुबिलेंट फूडवर्क्स दोनों खबरों की वजह से, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने एक एक्विजिशन करा इसीलिए, और टोरेंट पावर एक हाईएस्ट बिडर बन के आया है प्राइवेटाइजेशन ड्राइव के लिए। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस रखिएगा। टीम सामने लाइए। उसमें सबसे पहला स्टॉक आपको आइनॉक्स लीजर दिखेगा। कैलकाटा में एक मेट्रो नाम का सिनेमा है चौरंगी में, जिसको इन्होंने रीओपन किया है, और गोल्डविन मायर नाम की कंपनी ने 1935 बड़ा आइकॉनिक वैल्यू है उसकी। लोग बहुत इसको दिलचस्पी से वहाँ सिर्फ फिल्म नहीं एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हैं, तो आइनॉक्स लीजर के लिए बहुत प्रेस्टीज की बात है, खरीदारी करनी चाहिए। वेबसोल एनर्जी में फंड रेजिंग की तैयारी है इक्विटी के जरिए, हमें लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी अल्टरनेट एनर्जी वाली कंपनियों में फोकस है। थोड़ा डिफेंस प्लेयर भी रखना चाहिए। सुवेन लाइफ साइंस में भी प्रमोटर को वारंट जारी किए जा रहे हैं। मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, क्योंकि बॉम्बे में बहुत स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही, 9-10 हज़ार केस पर डे के हिसाब से आते हुए दिख रहे हैं। विदर्भ इलाके में तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, पुणे में नाइट कर्फ्यू, तो ये जो सब इंडिकेट कर रहा है कि अब एक बार फिर से आप इस तरीके के स्टॉक्स में अच्छे मूव आते हुए देखेंगे जो कंसोलिडेशन की बात आए थे। अब चूंकि अब जो बड़ा कॉशियस अप्रोच हो जाता है, जो हल्की सी भी आपको कुछ हुआ तो टेस्ट का ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रीड के तौर पर जागरण प्रकाशन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बायबैक होने वाला है। 2 मार्च को बोर्ड बैठक है, और उसमें कंपनी को ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस पूरा ऑन ट्रैक फिर से आ चुका है, एक बार स्टैंड पे दिख रहे हैं, चूँकि नॉर्थ की कंपनी है, और यूपी अगर आप जाएंगे तो जागरण का पूरा जलवा है। आशियाना हाउसिंग में खबर ये है कि उन्होंने जमशेदपुर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें ओवर डिमांड देखने को मिली। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शायद किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 2 दिन के अंदर 200 के सामने 300 लोगों ने बुकिंग करी है, तो ये एक अच्छी खबर है। पावर प्लेस में 2 स्टॉक हैं, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और D-Link, क्योंकि जो अग्नि
PLI स्कीम अनाउंस होगी वो इसी सेक्टर के लिए होगी जो हार्डवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर के लैपटॉप बना रहे हैं या मदरबोर्ड बना रहे हैं, कीबोर्ड बना रहे हैं या POS मशीन बना रहे हैं, तो इस पर खरीदारी करके चल सकते हैं।